नमस्कार साथियों, जालोर न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उप जो भी नगर है उन नगरों के उप नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले कोटा को देखेंगे तो कोटा को शिक्षा की तीर्थ स्थली कहा जाता है। शिक्षा की तीर्थ स्थली, इसके अलावा औद्योगिक नगरी, और कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। फिर बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर, ये बांसवाड़ा को कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय, इसको भारत का मक्का कहा जाता है। भारत का, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का और राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे माउंट आबू, जिसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। घंटियों का शहर कहा जाता है। जयपुर को रंगश्री द्वीप या फिर गुलाबी नगरी। जयपुर की स्थापना सन 1727 के अंदर स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी और इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। इसके अलावा अलवर है, उसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, और इसको अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। फिर है विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। हमने अभी तक देखा था कोटा को शिक्षा की तीर्थ स्थली, औद्योगिक नगरी और राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का और राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, झालरापाटन को घंटियों का शहर और जयपुर को रंगश्री द्वीप, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार और विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। अगले क्रम में हम देखेंगे किराडू, जो बाड़मेर के अंदर आया हुआ है, उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडा देवरा जो 12 में मंदिर है उसको कहा जाता है। फिर आता है दिवेर, दिवेर को
दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। फिर जोधपुर, जोधपुर को मारवाड़ या फिर सूर्यनगरी और मरुभूमि और मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है। फिर जालोर, जालोर को कहा जाता है सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी। जाबालीपुर, ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जालोर को जाना जाता है। फिर उदयपुर को झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पे झील बहुत है। इसके अलावा इसको सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर। इसके अलावा हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर जैसलमेर को देखेंगे तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, इसके अलावा इसको हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। फिर रावतबाड़ा को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है रावतबाड़ा को। गंगानगर को राजस्थान का अन्न कटोरा कहा जाता है। राजस्थान का अन्न कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा चांचोर जो जालोर जिले में आया हुआ है, इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। चांचोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। और रणकपुर जो पाली में आया हुआ है, यहाँ पर एक जैन मंदिर है जिसको स्तंभों का वन कहा जाता है। स्तंभों का वन, क्योंकि इस मंदिर के अंदर 1444 खंभ लगे हुए हैं, जिसके कारण इसको स्तंभों का वन कहा जाता है। हमने देखा किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, जोधपुर को मारवाड़, सूर्यनगरी, मरुभूमि और मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जालोर को सुवर्ण नगरी, जाबालीपुर और ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी, सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस और राजस्थान के कश्मीर के नाम से संबोधित किया जाता है। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, हवेलियां और झरोकों का शहर भी कहा जाता है। रावतबाड़ा को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। गंगानगर को राजस्थान का अन्न कटोरा और छाछोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी और रणकपुर जो पाली में आया हुआ है उसको स्तंभों का वन कहा जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।